एक्सीलेंस मास्टरमाइंड रीवा परिवार में बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसके पहले हमने और हमारे तीन लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। एक है हमारा था, पहला लेक्चर था नर्मदा नदी के ऊपर से, और दूसरा लेक्चर था हमारा मानसून से, जलवायु से, और तीसरा लेक्चर था हमारा मध्य प्रदेश के गठन से। आज ये मेरा चौथा लेक्चर है और चौथा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। कौन सा है आपका? ये मध्य प्रदेश के पर्वत। कौन से हैं बच्चों? मध्य प्रदेश के पर्वत। मध्य प्रदेश के पर्वत आपका मध्य प्रदेश पठारी राज्यों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुखतः दो एक ऐसे पर्वत हैं जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। एक तो ये वाला पठार बच्चों देखिए, ये संपूर्ण यहां से लेकर ये हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर, ये हमारी नर्मदा नदी है। कौन सी बच्चों? ये जो जा रही है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित है, ये कौन सा पर्वत है बच्चों? विंध्याचल पर्वत। कौन सा है बच्चों? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 752 मीटर आपकी कौन सी है? सद्भावना। सद्भावना, ठीक है ना। इसको ही गुडविल कहा जाता है, गुडविल कहा जाता है। और ये दमोह जिले पर स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? दमोह जिले पर स्थित है। और इस विंध्याचल पर्वत की छोटी छोटी कुछ चोटियां हैं और छोटी छोटे पर्वत श्रेणी है। एक जो यहाँ पर है, और जैसे कह दिया गया बच्चों की विंध्याचल पर्वत का मध्य प्रदेश में विस्तार कहाँ पर है, तो वो विस्तार आपका ये है, आपके पूर्वी एमपी से लेकर पश्चिम में आपका अरावली पर्वत के पास तक है। कहाँ है बच्चों? पूर्वी एमपी से लेकर पश्चिम में आपके राजस्थान की अरावली पर्वत है, वहां तक कौन सा पर्वत फैला हुआ है आपका? विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत की जो छोटी छोटी चोटी है, एक कैमूर पर्वत श्रेणी आपका रीवा पन्ना सीधी शहडोल तरफ सीधी में स्थित है आपकी। और यहाँ पे कटनी है, जबलपुर है और पन्ना है। कौन सा आपका? कटनी, जबलपुर, पन्ना। यहाँ पर कौन सी श्रेणी है आपकी बच्चों? ये आपकी है कैमूर पर्वत श्रेणी। वही कैमूर पर्वत श्रेणी है जहां से केन नदी का उद्गम स्थल होता है। इसके बाद ये भंडेर पर्वत श्रेणी है। ये कटंगी हो गया आपका, कटंगी जबलपुर से लेकर आपका इधर पन्ना है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ जिलों, छतरपुर जिलों में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है आपकी? भंडेर पर्वत श्रेणी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये हमारी नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर, और भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली नदी में, जो रिफ्ट वैली है आपकी, कौन सी नदी बहती है आपकी रिफ्ट वैली में? नर्मदा नदी। कौन सी बच्चों? पूर्व से पश्चिम की ओर भारत के भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है बच्चों? नर्मदा नदी, ठीक है ना। और इस नर्मदा नदी के दक्षिण में, आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन है बच्चों? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये वाला देखिए आप, ये नीचे वाला जो पार्ट है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़ की चोटी। कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कौन सी है बच्चों? 1350 मीटर, ठीक है बच्चों। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि धूपगढ़ की चोटी धूपगढ़ में पचमढ़ी पर स्थित है, जो होशंगाबाद जिले में है। लेकिन कभी क्वेश्चन को घुमा देता है। अभी 2018 की पीएससी में क्वेश्चन उसने घुमाया था कि जो धूपगढ़ की चोटी है वो किस पहाड़ियों पर स्थित है। तो बच्चों किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पहाड़ियों पर। कौन सी बच्चों? ये हमारी महादेव पहाड़ियां हैं। ये आपका नरसिंहपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, पचमढ़ी हो गया। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं आपकी? महादेव पर्वत पहाड़ियां हैं आपकी। इसके बाद बच्चों जो ये देखिए चंद्रमा के समान है, ये सतपुड़ा पर्वत की छोटी छोटी श्रेणियां हैं। इधर आपका क्या पूर्व में बात करते हैं हम, तो मैकाल पर्वत श्रेणी है, और मैकाल पर्वत श्रेणी से ही आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। और नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल आपका कहां से होता है बच्चों? मैकाल पर्वत श्रेणी से। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अमरकंटक और अनूपपुर का नाम ना लेकर कहां से निकलती है आपकी? मैकाल पर्वत श्रेणी। तो आपको दोनों फैक्ट को अपने साथ में रखना है बच्चों। इसके बाद अब ये है क्वेश्चन आपका कि ये पर्वत फैला कहां तक है आपका? तो डिंडोरी है, अनूपपुर है, शहडोल है, यहाँ पर ये पर्वत फैला हुआ है। और इसका आकार कैसा है? देखिए बच्चों, चंद्रमा के समान है। कौन सा है आपका? चंद्रमा के समान है। इसके बाद बच्चों इसके जस्ट आगे वाला क्या है आपका? महादेव की पहाड़ियां। महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है।
कहां पर स्थित है? आपके होशंगाबाद के करीब स्थित है। ठीक है बच्चों, इसके जस्ट आगे वाली पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो ग्वालियर की पहाड़ियां, आप कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा का पठार यहीं पर ही है आपका। ठीक है ना बच्चों, बड़वानी की पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां किसके अंतर्गत आ रही हैं आपकी बच्चों? ये आपके सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आ रही है। इसके जस्ट बाद आपका इसके आगे ग्वालियर पहाड़ियों के हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये है आपका बुरहानपुर का दर्रा। कौन सा बच्चों? बुरहानपुर का दर्रा। ताप्ती नदी यहीं से क्रॉस होकर निकलती है। कहां से बच्चों? बुरहानपुर के दर्रे से। और जस्ट हमारा पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत के जस्ट पश्चिम में एक छोटी सी श्रेणी है आपकी राजपीपला। कौन सी बच्चों? राजपीपला। आपने सुना होगा कि आसिरगढ़ की पहाड़ियां या आसिरगढ़ का किला जो बुरहानपुर में स्थित है, वह किसके अंतर्गत आता है? राजपीपला पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। आसिरगढ़ की पहाड़ियां भी किसके अंतर्गत आती है? इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह मध्य प्रदेश में पूर्वी एमपी से लेकर पश्चिम एमपी तक फैला हुआ है। यदि हम जिलों की बात करते हैं बच्चों, तो ये यहाँ पर शहडोल है, डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, खंडवा है, बुरहानपुर है और खरगोन है। इन सभी जिलों में कौन सा पर्वत फैला हुआ है बच्चों? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इस तरह आप इसको पढ़िएगा। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हमने इस पर्वत से बता दिया। मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत हैं। एक पर्वत आपका विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? सद्भावना, जिसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। सद्भावना बच्चों, ठीक है ना, जिसे हम गुडविल कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। और दूसरी पर्वत क्या है? दूसरी पहाड़ी पर्वत कौन सा है आपका? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी बच्चों? धूपगढ़ की चोटी है, जो महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी? सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर। सतपुड़ा की रानी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन की राजधानी इसी धूपगढ़ को कहा जाता है, जो पचमढ़ी में है। ठीक है ना आपको बच्चों। और थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कोशिश कीजिए कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये अपने दोस्तों तक भी फैलाएं और दोस्तों तक भी जानकारी देंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमने इंक्लूड की है। थैंक यू, धन्यवाद।